इंटरनेशनल फिल्म्स की शूटिंग होने वाली है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। ये डिसाइड कर लिया गया है, ये फैसला ले लिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हॉलीवुड मूवीज यहां पे शूट होंगी, बॉलीवुड की तो हो ही रहे हैं मूवी शूट यहाँ पे। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। If you want to understand India, travel by train and video bus. पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना है तो सीट बाय ट्रेन। मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है वो है वो है नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ बर्नर में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कश्मीर में G20 की मीटिंग हो रही है। कश्मीर के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। अब भारत के साथ साथ विदेशी देश कश्मीर में आकर अपनी फिल्मों की शूटिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय सरकार कश्मीर को बहुत प्रमोट कर रही है। G20 की मीटिंग के दौरान भारतीय सरकार ने सभी देशों के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। भारतीय सरकार ने विदेशी देशों को कश्मीर में आकर शूटिंग करने के लिए कहा और कहा बाकी देशों के मुकाबले कश्मीर बहुत खूबसूरत और सस्ता भी है। यह सुनकर विदेशी देश जैसे मॉरिशस, स्पेन, नाइजीरिया भारत की सरकार से बात कर रही है अपनी मूवी को कश्मीर में शूट करने के लिए। यह सुनकर पाकिस्तान में मिर्ची लगी हुई है। अब चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। इस वक्त पैसिफिक के अंदर जो दौरा किया गया बाइडेन साहब के साथ, पापा गिनी में खासकर उसमें जो जेम्स मोरापे, उन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने। और उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मोरापे हैं उन्होंने कहा है कि हम दो ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका की। आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में एक अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, जलेबियों की बात की। और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर बढ़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का। क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोब के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चाहेगा ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके। तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी इसमें, मैं समझता हूँ। पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना है तो सीट बाय ट्रेन। जी ट्रेन में देखें, उसकी क्या वजह, लॉजिक क्या है? ट्रेन क्या इंडिया का जो ट्रेन नेटवर्क इम्पोर्टेंट है, या वो चाह रहे थे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो स्टार्टेड फ्रॉम वन साइड? व्हाट इज द लॉजिक, या के इसमें क्या है? इसमें बेहतरीन सवाल पूछा आपने चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताता हूँ, हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पहाड़ भी है, जहाँ झरना भी है, जहाँ समंदर भी है, जहाँ रेगिस्तान भी है, और जहाँ फॉरेस्ट भी है, जहाँ नेशनल पार्क भी, जहाँ सब है। ऑल वेराइटीज ऑफ टूरिज्म आर अवेलेबल। दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, और उससे भी महंगी ट्रेनें जो हैं हमारे यहाँ चलती है, जिसकी टिकट
10-12 लाख की भी होती है महीने की। वहाँ पूरा आपको राजस्थान वाजस्थान ये सब राजवाड़ा, रेगिस्तान ये सब घुमाते हैं। द मोस्ट पैलेशियल ट्रेन्स इन द वर्ल्ड आर रन इन इंडिया। 5 ट्रेनें ऐसी हैं, या 6 हो गई है अब, और आपकी अगर आज बोलेंगे तो आपको अगले साल की बुकिंग मिलेगी। लिमिटेड कैपेसिटी होती है। मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन्स आर रन इन इंडिया। हमारी वंदे भारत जो ट्रेन है उसको मैं मिनी बुलेट ट्रेन कहता हूँ। इतनी कॉस्ट पे ये ट्रेन बनाना इज अ मार्वल। इट इज मच अहेड देन यूरो रेल। फिर आपको कश्मीर में बर्फ देखनी हो, वो आपको बिगेस्ट रेलवे ब्रिज देखना हो इन द वर्ल्ड, यू गो टू कश्मीर। आपको रेगिस्तान देखना यू गो टू राजस्थान ऑन पैलेस ऑन व्हील। यू वांट टू फील रॉयल्टी, यू वांट टू फील लाइक पैम्पर्ड एज अ प्रिंस, यू टेक पैलेस ऑन व्हील्स और सम अदर ट्रेन। आपको राजाजी नेशनल पार्क देखनी है, आपको रणथंभौर देखना तो उसके लिए आप एक और ट्रेन लें। आपको गोवा, बॉम्बे से गोवा जो जाती है कोंकण रेलवे जाता है, पूरा समंदर आपके एक साइड में, पूरा समंदर एक साइड में, और पहाड़ियां उनमें से जाती हुई ट्रेन जानी है। आपको चेन्नई के पहाड़ देखने तो आप चेन्नई की ट्रेन में बैठिए। आपको कन्याकुमारी देखनी वहां देखिए, रान ऑफ कच्छ देखना वहां जाइए। आपको नॉर्थ ईस्ट देखना है, सिक्किम देखना, मिजोरम देखना है, वहां ट्रेन में बैठिए। आप कालका से शिमला जाइए, कहीं आई थिंक 70-72, इफ माई मेमोरी वर्क्स, अब तो काफी टाइम हो गया, 70-72 टन ले आती है, और एक छोटी ट्रेन चलती है। इसमें काफी पिक्चरों की शूटिंग आपने बॉलीवुड में देखा होगा, वो ट्रेन दिखती है। तो अगर भारत को देखना, भारत को फील करना, जहाज तो चीमा साहब आप साइबेरिया के ऊपर उठे या शाहजहांपुर के ऊपर, जहाज तो सेम ही लगता ना, आसमान तो सेम है। पर अगर आपको वैरायटी देखनी, आपको ह्यूमैनिटी देखनी, आपको सिविलाइजेशन देखना, आपको इतिहास देखना, आपको सभ्यता देखनी, आपको डाइवर्सिटी देखनी है, यू हैव टू गेट इन अ ट्रेन दैट टेक्स यू नियरेस्ट टू द रियलिटी। And we have the luxury trains, we have the budget trains, we have Vande Bharat, we have all kinds and types of trains as per your suiting pocket. That is what the Australian Prime Minister meant. इतनी वैरायटी, इतनी ऑप्शन और इतनी रॉयल्टी। दुनिया में कहीं नहीं, सस्ती से सस्ती ट्रेन हमारे यहाँ, महंगी से महंगी ट्रेन। दुनिया की सबसे सस्ती ट्रेन भी हम चलाते, दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन भी हम चलाते, और भारतीय रेलवे सेकंड या थर्ड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इज इन द होल वर्ल्ड, चीमा साहब। और वही नहीं, इट कंज्यूम्स 2% ऑफ नेशनल पावर, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द वर्ल्ड, राइट। Now we are 99% electrified, हमने सारे रूट्स कर दिए हैं, we have bio toilets, we have upgraded the railway, और अब रेलवे स्टेशन पे we are making those what you call experience zones। और रेलवे, इंडियन रेलवे is only one of the richest companies in the world, क्योंकि जितने लैंड बैंक्स रेलवे के पास उतने किसी के पास नहीं है। तो अगर भारत की सभ्यता, भारत की महानता, भारत के वर्चस्व को देखना, आप रेल देखिए, यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू सी। आपको नेशनल पार्क देखनी, बाहर देखनी है, झरना देखना, समुद्र देखना, मंदिर देखना है, क्या देखना है, जो देखना है, जिस कीमत में देखना है, जितना आपका बजट अलाउ करता है, आप देखिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज जो है हमारे यहाँ शुरू होता है, जो यहाँ वाराणसी से जाके बांग्लादेश होते हुए वापस आता है। दैट इज द बिगेस्ट रिवर क्रूज इन द वर्ल्ड, जो पीछे हमने फ्लैग किया था। तो चीमा साहब, ये है, ये सभ्यता की बातें हैं, ये धरोहर की बातें, ये संस्कृति की बातें। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हेरिटेज एंड प्रेस्टीज। दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सकें। थैंक यू।